चैनल में स्ट्राइक आ चुकी है। 1, 2, 3 नहीं, मतलब उससे मैंने बहुत डॉलर कमाए थे। अभी भी शायद मैं इमोशनल होने वाली हूँ, पर मैं नहीं होंगी। व्यूज़ से मेरा चैनल हो गया था मोनेटाइज़। फिर मुझे लगा कि मैं क्या मुँह दिखाऊँगी? क्या बोलूँगी लोगों को? बेइज़्ज़ती हो गई। मैंने भी सेम गलती करी। जब शेर के मुँह में खून लग जाए ना गाइस, एंड क्योंकि मैं अर्निंग करने लगी थी अच्छी खासी। बता दूँ, ऐसा नहीं है कि इसमें कॉपीराइट नहीं आता, है कि आपकी इसमें स्ट्राइक लग जाएगी, वरना आप इसको टेक डाउन करो जल्दी से। रिएक्शन चैनल कैसे बनाएँ, उससे अर्निंग होती है नहीं है, कॉपीराइट से कैसे बचें, क्या-क्या वेज़ हैं अर्निंग करने के, आपका चैनल कैसे डिलीट हुआ, आपने आज तक कितना कमाया? इतने सारे क्वेश्चन आप लोगों ने पूछे हैं गाइस, उस सब का मुझे जवाब देना है आज। तो मैं विद प्रूफ आप लोगों को सब चीज़ बताने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ। मेरा एक चैनल डिलीट हो गया, जैसे मैंने बताया था 26K के आस-पास आते ही वो डिलीट हो चुका था, वो भी कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से। उसमें एक साथ ही 12 से 13 स्ट्राइक आ गई थी। तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि कैसे क्या-क्या हुआ। जो-जो आपके क्वेश्चन है सब इसमें मिक्स हो जाएँगे। आप लोगों को वीडियो एंड तक देखनी है और सुननी है, समझनी है, ठीक है? मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं रिएक्ट करूँगी, मैं ऐसा कोई चैनल खोलूँगी, मैं हिप हॉप सॉन्ग सुनूँगी। सच बताऊँ तो मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं था ना, मैं ऐसी चीज़ें देखती थी, किसी का रिएक्ट देखती थी, कभी कभी सॉन्ग में मैंने रिव्यू नहीं देखा, कभी कुछ नहीं देखा, एंड ना ही मैंने कभी सोचा था कि मैं ये सब करने वाली हूँ। बस ये होते-होते होता ही चला गया और अब मुझे इसमें मज़ा आने लगा है। तो हम बात करते हैं कि कैसे स्टार्ट हुआ था। पहले मैं डेली व्लॉगिंग करती थी, अचानक से मेरी डेली व्लॉगिंग कंप्लीट हो गई। 365 डेज़ कंप्लीट हो गए, तो मेरे पास करने को कुछ नहीं था। बट उसके बाद बिग बॉस आ गया, फिर हमने सोचा यार चल इसमें थोड़ी-सी बातें करते हैं, वीडियो बनाते हैं। अब हम बिग बॉस की क्लिप नहीं लेते थे, हमने स्टार्टिंग में ऐसे-ऐसे दिखाया कि कौन-कौन एंटर करने वाला है। उस समय एमसी स्टैन आया था, तो वो बहुत हाइप में था, एंड मुझे भी ये पता था कि एमियो बंटाई ने एमसी स्टैन को डिस किया हुआ है, भाई हम देखेंगे कैसा है। लोगों ने डिमांड करी कि आप बिग बॉस पे रिएक्ट करो। अब मुझे आता नहीं था रिएक्ट करना, मैंने कहा बिग बॉस पे रिएक्ट भी करते हैं क्या? वो कैसे होगा? तो मैंने 1-2 वीडियो देखी, लोग पूरा बिग बॉस कैमरे के आगे बैठ के देख रहे थे। मैंने भी सेम गलती करी, जो कि क्या फ़ायदा था इस चीज़ का? मुझे आज तक समझ नहीं आया। देख तो लिया, वीडियो बन चुकी है, अब ये एडिटिंग कैसे होगी? कुछ नहीं आता है। देखा मैंने, मुझे कुछ समझ भी नहीं आया कि लोग कैसे एडिट कर रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है, ठीक है? ऐसी मैंने 5-6 वीडियोज़ बनाई होंगी, डाली। बिग बॉस रियल में कैमरे के आगे बैठ के देखती थी। मुझे अब सोचो तो हँसी आती है। फिर किसी ने बोला प्रियंका और अंकित के लव मीम लेके आई हो। मैंने कहा यार अब मुझे ये करना पड़ेगा, तो फिर मैंने क्या किया, बिग बॉस बैठ के देखा, क्लिप ट्रिम करी, एडिट खुद से ही की। गाना लगाया, फ़नी लगाया, मीम्स लगाए, सब कुछ करके एडिट किया। रिएक्ट करते-करते मेरी खुद की फीड में वीडियोज़ आने लगी थी रिएक्शन की, मैं लोगों का देखने लगी, तो मुझे पता लगा हाँ, मैं ये क्या कर रही हूँ, मैं खुद से मीम बना रही हूँ। मतलब मीम तो बनते हैं ना, लोग बनाते तो हैं, लोग क्यों बैठे हैं मीम बनाने के लिए? उसके बाद से मैंने यूट्यूब में, इंस्टा से मीम्स डाउनलोड करना स्टार्ट करा। फिर मैं देखती नहीं थी, मैं सब मीम्स जितने होते थे सब डाउनलोड कर देती थी बिना देखे। डाउनलोड किया, सबको इंशॉर्ट में रख दिया, उसके बाद वीडियो मैं चला देती थी, आगे से मैं रिएक्ट करती थी। अभी भी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं करती थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था रिकॉर्डिंग करनी है। ऐसे करते-करते गलती से मैंने एक बार एमसी स्टैन का कोई सॉन्ग था, वो री-अपलोड किया हुआ था। स्टैन के मैंने कभी भी सॉन्ग नहीं सुने थे, वो पहला सॉन्ग मैंने सुना, एंड मुझे एडिटिंग करनी नहीं आती थी, मुझे कुछ नहीं आता था, बस मुझे मुझे कोई नॉलेज ही नहीं थी हिप हॉप का क्या है, सॉन्ग क्या है, क्या-क्या है, मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे बस इतना पता था एमसी स्टैन हाइप में उसका सॉन्ग आया, चलो रिएक्ट कर देते हैं। तो वो सॉन्ग आया, मैंने उसमें रिएक्ट कर दिया। तो वो वीडियो थोड़ी बहुत चल गई, लोगों ने बोला, एंड मैंने ना थोड़ा बहुत मतलब बोल दिया था एमसी स्टैन के लिए, इसने क्या बोला ऐसा-ऐसा। तो लोगों ने उसमें थोड़ा चीज़ें समझाई भी, किसी ने उल्टा भी बोला, गंदा भी बोला, अच्छा भी बोला, बट वो अटेंशन मुझे पसंद आ रही थी, क्योंकि पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि लोग इतने इंटरैक्ट कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे, लाइक आ गए थे वीडियोज़ में, व्यूज़ आ गए थे वीडियोज़ में, तो मुझे अच्छा लगने लगा, ठीक है? फिर मैंने बहुत चीज़ें सीखी कि क्लेम क्या होता है, स्ट्राइक क्या होती है, एंड बीच में एक लोगों के चैनल भी डिलीट हो गए थे, लोगों के स्ट्राइक आने लगी। अब मुझे कहीं न कहीं पता था कि मैं गलत काम कर रही हूँ, मैं बिग बॉस में रिएक्ट करके शायद स्ट्राइक आ जाए। बट क्या हुआ ना, बिग बॉस के व्यूज़ से मेरा चैनल हो गया था मोनेटाइज़। हम लोग को चाहिए होता है 4000 घंटे का वॉच टाइम, जो कि मैं 3500 पहले ही कर चुकी थी अपनी व्लॉगिंग से, बाकी चैलेंज वीडियो से। अब मुझे करने थे 500 घंटे कंप्लीट, जो कि मेरी 2-3 वीडियो से ही कंप्लीट हो गया था। ठीक है? तो मुझे समझ में आ गया था कि बिग बॉस की वीडियो से बहुत अच्छी अर्निंग कर सकती हूँ, एंड फिर वहाँ से मेरी अर्निंग स्टार्ट हुई, लालच आ गया। अगर शेर के मुँह में कभी खून लग जाए ना, उसके बाद आप लोग सोच नहीं सकते हो क्या होता है। बस वो ऐसा था कि अब तो अर्निंग हो रही है, तो मुझे करना ही है यही काम। वहाँ तक का मुझे कोई नॉलेज नहीं थी, कुछ नहीं थी, करते-करते मैं एडिटिंग सीख गई। हाँ, तो फिर उसके बाद क्या होता है, जितनी भी मेरी म्यूज़िक वीडियो थी, सब में कॉपीराइट आने लगा। मुझे गुस्सा आता था कि कॉपीराइट क्यों लगा रहे हैं मेरे ऊपर? भाई मैं इनका गाना एक तो प्रमोट कर रही हूँ, कॉपीराइट लगा रहे हैं। बट कॉपीराइट आपके लगता ही है। बहुत कम म्यूज़िक ऐसे होंगे जो शायद कॉपीराइट ना लगाएँ। 1-2 एमसी इनसिन के गाने थे जो उन्होंने नहीं लगाए थे, बट बाद में उन्होंने भी कॉपीराइट लगा दिया। ऐसा क्यों किया? अर्निंग मेरी मेन होती थी बिग बॉस से। उसी के बाद मैंने ट्राई करा कि फ़नी वीडियो में मीम्स में रिएक्ट करूँ, बट इनमें किसी में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, एंड मैंने फ़नी मीम में रिएक्ट किया, तो उसमें पता है मेरे इसमें कॉपीराइट स्ट्राइक तो नहीं आई, वार्निंग आ गई थी। सबसे पहली वार्निंग आई थी, जिन्होंने मुझे बताया कि वार्निंग है। उन्होंने मेरी वीडियो खुद ही ब्लॉक कर दी,
खुद ही टेक डाउन कर दी। ऐसे ही मेरे 1-2 वीडियो के साथ हुआ कि ब्लॉक हो जाती थी डालते ही। तो मुझे समझ में नहीं आया भाई लोग रिएक्ट करते क्या हैं? तो मैंने यहाँ-वहाँ मुँह मारना छोड़ दिया, मैंने सीधे किया गानों में रिएक्ट एंड बिग बॉस बस। बिग बॉस आता था तो बिग बॉस में रिएक्ट, फिर उसके बाद गाने रिएक्ट, ठीक है? फिर क्या होता है अचानक से मुझे एक मेल आता है जिसमें मेरी शॉर्ट्स की बहुत सारे लिंक होती है, 100 प्लस वीडियोज़ होती हैं, जिनमें मुझे वार्निंग दी जाती है कि इनको अभी के अभी टेक डाउन करो। बिग बॉस वाली वीडियोज़ थी सब कि उसमें मैं शॉर्ट्स में भी सेम वीडियो डालती थी, ठीक है? मेल आया तो भाई मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने कहा भाड़ में जाए, सब सबसे पहले डिलीट करो। मैंने जितनी भी मुझे लिंक दी थी मतलब मेरी सभी वीडियो समझ लो आप, जितनी शॉर्ट्स थी 100-200 से ज़्यादा ही थी, वो सब मैंने डिलीट कर दी बिल्कुल एक सांस में, सब टुक 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 टुक। स्ट्राइक नहीं आनी थी, जितनी स्ट्राइक आएगी तो चैनल डिलीट, मुझे पता था। एंड कहीं न कहीं मुझे अंदर से पता था कि कभी भी ऐसा मेरे साथ हो सकता है, बट मुझे क्या लगा था कि पहले एक स्ट्राइक आएगी, उसके बाद दूसरी आएगी, ऐसे आती होगी। मेरे दिमाग में ऐसा था कि ऐसे ही आएगी यार, कि पहले बंदा एक में करेगा, दूसरे में करेगा, तब तक मैं डिलीट कर दूँगी चीज़ें। ये हम सोच के चलते हैं, बट मैं समझ गई थी कि जब शॉर्ट्स में आ सकती है तो लॉन्ग वीडियो में भी आ सकती है। उसके बाद मैंने अपनी लॉन्ग वीडियो जिसमें मेरे इतने अच्छे व्यूज़ आए थे गाइज़, वो मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है? बाकी एक वीडियो थी जो मेरी 100 के प्लस गई थी, 100 200 के तो चली गई होगी। मैंने अब एंड तक तो देखा ही नहीं, मतलब बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, जो कि थी एमसी स्टैंड की। उसकी मैंने कपड़ों में रिएक्ट किया था, उनकी लाइफ़स्टाइल में मैंने रिएक्ट किया हुआ था कि कितनी महँगी-महँगी चीज़ें वो पहनते हैं। मतलब आप समझ लो $100 करने पड़ता है, $100 तो मेरे उसी से हो जाते थे। बहुत ही बढ़िया, मतलब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मुझे उससे मिला था। बट उस समय हाइप थी ना इस ट्रेंड की, तो बहुत अच्छे व्यूज़ आ गए थे, ठीक है? तो ट्रेंडिंग जो चीज़ चलती है आपको उस चीज़ में वीडियो बनानी होती है ताकि व्यूज़ आए, ठीक है ना? अब मेरी अर्निंग करने की चीज़ें तो डिलीट हो चुकी हैं, हिप हॉप म्यूज़िक से मैं कमा नहीं पा रही हूँ, कुछ-कुछ सॉन्ग है जिससे मैं कमा पा रही हूँ, बट उतनी अच्छी उसमें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो एक चीज़ मैं समझ चुकी थी कि यहाँ पे मैं भले ही इससे ना कमा पाऊँ, बट मैं कोलैब से कमा सकती हूँ। अब करते-करते ना मेरे 25 के हो चुके थे, अच्छे खासे सब्सक्राइबर मेरे हो चुके थे। ये बात-बात का मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? बीच में बहुत कुछ हुआ है, अभी वो बताने का टाइम नहीं है। तो 25 के मेरे सब्सक्राइबर हो चुके थे, अभी यहाँ पे कोई स्ट्राइक नहीं आई थी। देन बिग बॉस ओटीटी आता है जिसमें होते हैं अभिषेक, मनीषा रानी, ठीक है? मैं इन पे रिएक्ट करती हूँ। फिर एल्विश की वाइल्ड कार्ड एंट्री हो जाती है, मैं इसमें रिएक्ट करती हूँ, इनके एंगल में रिएक्ट करती हूँ। इससे बहुत बड़ा रिस्पॉन्स मिला और अच्छी खासी अर्निंग फिर से हुई। फिर से शेर के मुँह में खून लग चुका था, लालच पूरी तरीके से आ चुका था। मुझे पता था स्ट्राइक आ सकती है, बट होता है ना लालच है, भगवान की दया है, तो सोच के मैंने फिर से उसमें छलांग मारी एंड मैंने फिर से वो ही काम किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने उसमें रिएक्ट किया। कुछ नहीं हुआ, 1 महीना, 2 महीना कुछ नहीं हुआ, एल्विस जीत गया, मैंने उस पे भी रिएक्ट किया। कोई स्ट्राइक नहीं आई, कोई कॉपीराइट नहीं आया, कुछ नहीं आया, सब कुछ सही चलता गया। 25 के पहुँच गए, 26 के होने वाले थे। चैनल इतनी तेज़ी से ऊपर जा रहा था ना, इतने अच्छे-अच्छे व्यूज़ आ रहे थे, लोगों के कमेंट आ रहे थे, लोग समझा रहे थे, कुछ लोग अच्छा बोल रहे थे, कुछ लोग गंदा बोल रहे थे, मतलब बहुत कुछ सही-सही चल रहा था। सडनली क्या होता है 23 फ़ेब 2024 में मैं चैनल खोलती हूँ, तो कोई भी चीज़ अपलोड नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। फिर मैं लाइव में चेक करती हूँ, तो मुझे पता लगता है भाई मेरे चैनल में स्ट्राइक आ चुकी है। 1, 2, 3 नहीं, 3 में तो चैनल आपका डिलीट होना ही है। वो आ जाते हैं 12 से 13 स्ट्राइक और सब के सब बिग बॉस में लगी होती हैं भाई। मेरा जो हालत हुई है आप लोग सोच नहीं सकते हो। उस टाइम पे ना मैं बिल्कुल सदमे में आ गई, मैं फ्रीज़ हो गई, ना मैं रो सकती, ना मैं हँस सकती। बट मेरी चीज़ एक बड़ी अच्छी है जो कि मुझे लगती है अपने उसमें, पॉज़िटिव बोल लो, जो बोल लो, मतलब मेरा क्या होता है जब भी मैं किसी चीज़ में फँस जाती हूँ या मेरे साथ कुछ गलत होता है, तो मैं ना कंप्लीटली बैठ के अच्छे से चीज़ें सोचती हूँ कि कैसे सॉल्व हो पाएँगी। कैसे मैं इस चीज़ को फेस करूँ, मैं कुछ तो करूँ, मुझे उस चीज़ से बाहर निकलना होता है। ठीक है? तो वहाँ बैठ के जब मैंने देखा कि स्ट्राइक आ गई है, लोग रोते, बहुत कुछ करते, बट गाइज़ एक आँसू मेरा नहीं निकला। मुझे हँसी भी आ रही थी और मैं सदमे में भी थी, मतलब मैं फ्रीज़ हो गई थी, उसके बाद मुझे हँसी आ रही है कि मेरे साथ क्या हो गया? माँ कसम मैंने ऐसे किया, सच में लग गई क्या स्ट्राइक? ऐसे किया। मुझे हँसी आ रही था तो कि मैंने सोचा नहीं था ना कि मेरी इतने साल की मेहनत है। मैं कुछ नहीं सोच रही थी, मुझे लगा कि मैं क्या मुँह दिखाऊँगी? क्या बोलूँगी लोगों को? बेइज़्ज़ती हो गई, ऐसा वाला हो गया। मैं क्यों हँस रही मुझे नहीं पता। ऐसा मुझे फ़ील हुआ, ठीक है? उसके बाद में बहुत रोई। सबसे ज़्यादा झटका मुझे कहाँ पे लगा, मेरे एडसेंस अकाउंट में $100 होने वाले थे। $94 मेरे हो चुके थे। मुझे $6 और चाहिए थे अपनी अर्निंग करने के लिए एंड वो अगले मंथ मेरे आ जाते। मुझे उस चीज़ का अफ़सोस था कि अब मेरा जो मेरे पैसे हैं, वो अटक चुके हैं। वो नहीं आ सकते मेरे पास। मतलब इस $94 के लिए मैंने कितनी मेहनत की थी। आप लोग सोच सकते हो, जो लोग अभी अर्निंग कर रहे होंगे ना हल्का-फुल्का, वो लोग समझ सकते हैं भाई, एक $1 बनाने के लिए हमें क्या-क्या करना पड़ता है। एंड गाइस वो पैसे आ भी गए, पता है? बहुत खुशी की बात है कि वो पैसे मुझे मिले। कैसे मिले, ये हादसा हुआ एक, गलती से चीज़ हुई बट वो हो गई है, वो मैं आगे आपको कभी बताऊँगी, ठीक है? वो पैसे भी मुझे मिल गए। अब ये सब आप डिटेल में विद प्रूफ देख सकते हो गाइस, मेरी वीडियो में पहले डाल चुकी हूँ, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। वहाँ जाके आप लोग चेकआउट करना, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि
मेरी हालत क्या थी, मतलब मैं रोई, वो वीडियो में ही मैं जितना रोई उसी में रोई, उसके बाद उससे पहले मैं बहुत कम रोई थी। वीडियो बनाते वक़्त ज़्यादा फ़ील हो रहा था क्योंकि हर एक चीज़ बोलनी थी और वो जब सब चीज़ें जब रिमाइंड करते हो आपको दुःख होता है। तो एक टाइम था जब मैंने अपने आप को मिरर में देखा, मुझे बहुत गंदा लगा। जब मैंने बस ऐसे अपने आप को मैं ऐसे देख रही थी और मैं बस मेरे आँसू निकल रहे हैं, मुझे ऐसा लगा कि यार चला जाएगा क्या? ऐसी वाली चीज़ थी, ठीक है? बहुत अफ़सोस हुआ, ठीक है? बहुत कुछ हुआ। तो ये सब होने के बाद, देखने के बाद मैंने सबसे पहले डिसीज़न लिया कि मैं अपना सेकंड चैनल बनाती हूँ, ठीक है? मैंने सबसे पहले बनाया अपना सेकंड चैनल, सेम नाम, सेम डीपी के साथ लगाया। आपका चैनल डिलीट होने वाला होता है, आप उसमें कुछ पोस्ट नहीं कर सकते हो, बट आप लोग कम्युनिटी पोस्ट कर सकते हो जिसमें आप लोग लिख सकते हो बस। तो मैंने लिख के लोगों को बोला कि आप लोग जल्दी से मुझको सब्सक्राइब करो, मेरा चैनल जो है डिलीट होने वाला है। एंड पता है क्या हुआ? जब ये 7 दिन कंप्लीट हो गए, जब वो चैनल मैंने देखा वो डिलीट हो गया था ना, उसके बाद मुझे धक्का लगा, उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। मुझे वो चीज़ लगी कि ज़िंदगी में जो मैंने चीज़ें बनाई है, जो मैंने मेहनत करी है, वो व्लॉग वापस नहीं आ पाएँगे। अभी भी शायद मैं इमोशनल होने वाली हूँ, पर मैं नहीं होंगी। मतलब मुझे ऐसा अभी भी बहुत चीज़ें मेरी ऐसी थी जो मुझे डाउनलोड करनी थी। बहुत, बहुत चीज़ें थी यार, बहुत कुछ। आप सोच सकते हो 2020 से लेकर आज तक मैंने कितना कुछ डाला होगा उसमें। तो वो सब चले गया, तो उस चीज़ का मुझे दुःख था। और तब हुआ जो 7 दिन बीते ना, उसके बाद वो दुःख हुआ। ठीक है, तो फाइनली ऐसे करके मेरा चैनल डिलीट हो गया था। ओके, तो अब बात करते हैं आप लोगों की। अगर आप लोगों को रिएक्ट करना है तो सबसे पहली बात मैं आपको बताती हूँ, म्यूज़िक रिएक्ट मत करो। क्योंकि इसमें कॉपीराइट आएगा ही आएगा। अगर आप लोग अर्निंग के लिए आए हो तो इससे अर्निंग नहीं कर पाओगे। तो आप लोग क्या चीज़ें रिएक्ट कर सकते हो? ऐसे कर सकते हो, जो कॉमेडी वीडियो आती है, रोस्टिंग वीडियो आती है, मीम्स में कर सकते हो। एंड क्या-क्या चीज़ें होती हैं यार, बहुत चीज़ें हैं रिएक्ट करने के लिए। स्टैंड अप कॉमेडी हो गई, मेरा सेकंड चैनल है बकलोली विद पूजा, उसमें आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। उसमें भी मैंने वॉच आवर्स अपने कंप्लीट कर दिए हैं गाइज़, बट सब्सक्राइबर नहीं हो पा रहे हैं। अगर आप लोग सब्सक्राइब करना चाहो तो कर सकते हो, रिएक्शन चैनल है। बट एक चीज़ बता दूँ, ऐसा नहीं है कि इसमें कॉपीराइट नहीं आता, बहुत सी वीडियो में कॉपीराइट आ जाता है। बट ये है कि आप लोग फिलहाल स्टार्टिंग में अर्निंग का मत सोचो, आप वॉच टाइम कंप्लीट करने का सोचो और सब्सक्राइबर गेन करने का सोचो। पहले आपको ये चीज़, ये टास्क कंप्लीट करना है अर्निंग करने से पहले। ओके गाइस, तो ये थी मेरी कहानी। होप आप लोग इसे कुछ समझे होंगे। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, रिएक्शन चैनल को कैसे बनाएँ, क्या-क्या चीज़ें करें, किस चीज़ की हमको नीड है, क्या-क्या चीज़ें हमको सीखनी है, ये सब मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि आप लोग ऐसा ही सोच के बैठोगे कि यार ये तो बहुत सिंपल है, बैठ के बस रिएक्ट करना है, ये सोच के बैठोगे, बट ऐसा नहीं है। इस वीडियो में आप लोगों को काफ़ी गलतियाँ मेरी समझ में आई होंगी, जिससे शायद आप लोग कुछ ना कुछ तो सीखे ही होंगे। नहीं सीखे हो तो सीखो गाइस, सीखो अभी, वरना चैनल खो दोगे अपना। कोई भी आपके क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट में पूछिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपका रिएक्शन चैनल, रिएक्शन